अब हम देखेंगे स्टडी ऑफ LM317। LM317 का स्टडी देखेंगे। तो LM317 एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो LM317 जो आईसी है एक पॉजिटिव 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर एडजस्टेबल आईसी है। और यहाँ पे ये जो LM317 है ये कैपेबल ऑफ द सप्लाइंग मोर देन द 1.5 एम्पियर करंट। इसके पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि मोर देन 1.5 एम्पियर करंट वो सप्लाई कर सकती है। आउटपुट वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड टू 1.2 वोल्ट टू 37 वोल्ट। LM317 का जो आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं हम 1.2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक। वोल्टेज कैन बी सेट बाय यूजिंग द 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स। इसमें हम वोल्टेजेस जो सेट करेंगे वो 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर से सेट करेंगे। तो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी है वो यूज होती है फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड पॉजिटिव फिक्स डीसी वोल्टेज वैल्यू ऑफ द अवेलेबल वोल्टेज रेंज। जहाँ पे भी हमें डिजायर्ड पॉजिटिव फिक्स डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है और अवेलेबल वोल्टेज रेंज में उसको एडजस्ट करना रहता है, तो वहाँ पे हम LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज करते हैं। जहाँ पे डिजायर्ड पॉजिटिव फिक्स डीसी वोल्टेज की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है और उसको एडजस्ट करना रहता है अवेलेबल वोल्टेज रेंज से ही वोल्टेज को हमें एडजस्ट करना रहता है। तो ये एडजस्टमेंट हम LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से करते हैं। तो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को 3 पिन्स रहती है। फर्स्ट पिन जो है वो यूज होती है फॉर एडजस्टिंग द आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज है उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक पिन को यूज करते हैं। जो सेकंड पिन है वो यूज होती है कलेक्टिंग द आउटपुट को कलेक्ट करने का काम करती है एक पिन। और थर्ड पिन जो है वो यूज होती है कनेक्टिंग द इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हम थर्ड पिन यूज करते हैं। ऐसे LM317 3 पिन्स की आईसी होती है। द एडजस्टेबल पिन टर्मिनल ये प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस और जो हमें आउटपुट को वेरी करता है बिटवीन द वाइड रेंज। यहाँ पे जो एडजस्टेबल पिन टर्मिनल दिया गया है वो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रजिस्टर के साथ मिलके आउटपुट वोल्टेज को वेरी करता है बिटवीन द अपने वाइड रेंज में। यहाँ हम देख रहे हैं सर्किट डायग्राम ऑफ द LM317 में। LM317 की 3 पिन है। एक पिन कनेक्टेड है इनपुट को, एक पिन से हम आउटपुट को कलेक्ट कर रहे हैं और एक पिन एडजस्टेबल रेगुलेटर को गिवन है। और एडजस्टेबल रेगुलेटर जो है वो R1 और R2 रजिस्टर के हेल्पिंग से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट में एक कैपेसिटर यूज है और आउटपुट में भी एक कैपेसिटर यूज है। इनपुट का जो कैपेसिटर है यहाँ पे वो नॉइस को कम करने का काम करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेस वोल्ट को, एक्सेस लॉस ऑफ टेम्परेचर को। और आउटपुट का जो कैपेसिटर है वो इम्प्रूव करता है, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर करता है। तो इस फिगर में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कॉमनली हमने यूज की है, इस सप्लाई का जो लोड करंट है वो मैक्सिमम 1.5 एम्पियर तक है और आउटपुट वोल्टेज जो रेंज है वो 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट तक है। तो इस डायग्राम से हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा हमें R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I एडजस्टेबल। तो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे I1 की वैल्यू यहाँ पे सपोज करेंगे रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय R1। अगर यहाँ पे R1 जो है वो रहेगा हमारा करंट सेट रजिस्टर। जो I1 करंट है उसको सेट करने का काम रजिस्टर R1 करता है और जो R2 है वो रहेगा आउटपुट सेट रजिस्टर। जो आउटपुट वोल्टेज है VO
उसको सेट करने का काम यहाँ पे R2 रजिस्टर करेगा। और IADJ जो है वो है एडजस्टमेंट पिन करंट। यहाँ पे जो भी करंट एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट पिन करंट है। तो यहाँ पे ये I1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा R1 इंटू रेफरेंस वोल्टेज। I1 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू I1 की वैल्यू पुट करेंगे रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय R1 और प्लस IADJ। ये मिल गया हमें आउटपुट वोल्टेज। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो R1 से R1 हमारे यहाँ पे कट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा अगर रेफरेंस वोल्टेज हम इन दोनों से कॉमन निकालते हैं तो रेफरेंस वोल्टेज कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 प्लस दिस R2 डिवाइड बाय R1। तो R2 डिवाइड बाय R1 और प्लस दिस IADJ प्लस IADJ एडजस्टेबल करंट पिन इनटू दिस R2 रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि R2 रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम है तो ये I एडजस्टेबल R2 की वैल्यू हम निग्लिजिबल मानेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा रेफरेंस वोल्टेज इनटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। तो इस तरह हमें यहाँ पे LM317 IC से आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं।